सोहेल रजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस मैं आज आपके लिए वीडियो जो लाया हूँ गाइस, वोल्टास का इन्वर्टर एसी अगर आपके पास है, अगर उसमें इजीली एरर आ रहा है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा वो कैसे हटेगा और क्या आप उसमें कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और दूसरी चीज बताऊं मैं गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई परेशानी है, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत आ रही है और उसमें सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है और आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो गाइस तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उससे आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें और उसमें जो भी मैसेज करना है वो मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी जगह अगर इंस्टा में आप मुझे ढूंढना चाहते हैं तो रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरा आईडी है, उससे आके आप फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका वक्त खराब किए बिना। हम इसी के पास आ गए हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि E3 एरर किस चीज़ का है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ E3 एरर क्यों आ रहा है। हम इसी के पास आ गए। ये वोल्टास इन्वर्टर एसी है। इसको खोलने का मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ। इसको ऐसा उठाना है आपको और 1 2 3 जो स्क्रू है इसको खोलना है। पहले आप फिल्टर को निकाल लें इसकी। अगर आपको इस कवर से दिक्कत हो रही है तो आप इस पर इस कनेक्टर को निकाल दें और इस कवर को ही पहले आप निकाल दें तो बहुत ही आसान होता है आपको एसी खोलने में। ये स्विंग पट्टी हम खोलते हैं। अब ये देखिए गाइस 3 लॉक है यहाँ पर। 3 लॉक को उठाना है और दोनों स्क्रू को खोलना है। उसके बाद इसके ऊपर भी लॉक है 3 का, उसको खोलना पड़ेगा। हमारा कवर पूरी तरह से निकल गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, रूम सेंसर भी बढ़िया है, चूहा वो कुछ नहीं काटा है इसको, और हमारा कॉइल सेंसर भी लगा हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको एरर पता करना है तो आप एक सेंसर के वायर को निकाल के स्विच चालू करके 5 मिनट चला के देखिए तो आपको एरर के बारे में पता चल जाएगा किस चीज़ का एरर है। अभी तो हमारे पास फिलहाल ये कॉइल सेंसर का प्रॉब्लम है। हमारे पास वोल्टास का कॉइल सेंसर है और उसको लगा के हम आपको चेक करके दिखाते हैं कि वो एरर ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ है। सेंसर लगाने के लिए गाइस पहले हमको इसको खोलना पड़ेगा।
डिग्री टेम्परेचर में सेट है ये, और जो कूलिंग जो है वो भी प्रॉपर हो गई है, अब एरर नहीं आ रहा है। सो गाइस, अगर E3 एरर आता है आपके एसी में तो आप कॉइल सेंसर जरूर चेंज करें और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, आपने मेरा वीडियो देखा, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो गाइस, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन रहे वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है एरर वगैरह में, जो भी एसी में, इन्वर्टर एसी हो या नॉन इन्वर्टर हो या विंडो हो, जो भी एसी हो, अगर उसमें एरर आ रहा है तो गाइस आप खुद भी चेक कर सकते हैं उस पर। अगर आप टेक्नीशियन है और आपको ट्रिक नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक ऐसी होती है गाइस कि आप एसी को खोलें और उसका पावर सर्किट बोर्ड तक पूरा खोल दें, और जो सेंसर का वायर रहता है, जैसे मान लिया जाए E3, E4 या E5, E6 जो भी एरर आता है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जो कॉइल सेंसर और रूम सेंसर है उसको पहले आप एक कॉइल सेंसर या रूम सेंसर किसी में भी एक सेंसर को आप निकालें और उसके बाद एसी का स्विच ऑन करके 5 मिनट एसी चलाएं। अगर मान लीजिए एसी में अगर E3 एरर आ रहा है तो 5 मिनट को चलाने के बाद E4 अगर बाई चांस आता है तो वो कॉइल सेंसर का, मान के चलिए वो कॉइल सेंसर का कॉइल सेंसर का एरर है, तो आप कॉइल सेंसर को लगा दीजिए। फिर आप रूम सेंसर को निकालिए, रूम सेंसर को निकालने के बाद फिर आप एसी चलाइए, तो फिर आप देखेंगे कि अगर E3 एरर आता है बाई चांस, तो आपका जो एरर है वो आप फॉल्ट 2 मिनट में आप पकड़ लेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एरर ढूंढना और उसको रिपेयर करना। सो गाइस, दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ दिक्कत होती है एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह में, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या आपकी एसी रिपेयर प्रॉपर नहीं हो पा रही, बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस सो गाइस, इंस्टा में मुझे फॉलो करो, मैं आपको सॉल्यूशन बताने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई दूसरा ब्रांड है उसमें एरर का प्रॉब्लम आ रहा है और आप चेक नहीं कर पा रहे हैं गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक है, मैं और भी एरर के बारे में, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में, एरर कोड के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, और भी वीडियो मेरे बने हुए हैं। सो गाइस, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, एरर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइस मुझे कमेंट भी कर सकते हैं आप कि इस एरर में आप टॉपिक बनाइए, इस एरर के वीडियो के लिए टॉपिक बनाइए। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। ओके, थैंक यू।